हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की खबरों पे नजर डालते हैं। लद्दाख में राज्य का दर्जा और जनजातीय अधिकारों की मांग को लेकर हिंसा भड़की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस का बचाव करते हुए बीजेपी और एलजी प्रशासन पर विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरों पर ठिकरा फोड़ने की आदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में 1.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा मिशन को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पीएम ने सभी वर्गों के कल्याण और आदिवासी समाज को सम्मानजनक जीवन दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने बैंक्स को कहा है कि फर्स्ट टाइम लोन एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशन सिर्फ सिबिल स्कोर के बेसिस पर रिजेक्ट ना करें। अब नए कस्टमर्स को भी लोन मिल सकेगा, चाहे उनका क्रेडिट हिस्ट्री हो या ना हो। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा के शेयर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 52 वीक लो पर पहुंच गए। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। 1 अक्टूबर से अमेरिका में ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। ये झटका खास तौर पर सन फार्मा के लिए बड़ा है, क्योंकि इसके स्पेशलिटी प्रोडक्ट जैसे इलुमिया, सीक्वा, ओडोमोजो और विनलेवी से ही कंपनी की कुल बिक्री का 19% से ज्यादा आता है। वाराणसी इस बार देव दीपावली पर भव्य आयोजन करने जा रहा है। गंगा घाटों पर करीब 10 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिनमें से 1 लाख दिए गोबर से बने होंगे। देव दीपावली पर काशी की गंगा आरती और घाटों की रोशनी हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिग-21 को अलविदा कहा और इसे भारत रूस संबंधों का प्रतीक बताया। वे यह भाषण मिग-21 के डिकमिनिशिंग समारोह के मौके पर दे रहे थे, जो रूसी मूल के इस विमान की सेवा से बाहर होने के अवसर पर आयोजित किया गया। भारत का सबसे पुराना लड़ाकू विमान मिग-21, जिसे अक्सर फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था, 60 साल की सेवा के बाद आधिकारिक रूप से रिटायर हो गया। भारतीय कैबिनेट ने देश के शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ का बड़ा पैकेज मंजूर किया है। इस पैकेज का मकसद है शिपयार्ड्स को मॉडर्नाइज करना, कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देना और ग्लोबल स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अमेरिका में सिख समुदाय से जुड़े अपने बयान के संबंध में बनारस एमपी एमएलए सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी। राहुल गांधी चाहते थे कि उनके खिलाफ एफआईआर की याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेजा जाए। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस समीर जैन कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें सीबीआई निदेशक की आलोचना की गई थी। मामला तिरुपति देवस्थानम में प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले अडल्ट्रेटेड घी के आरोप की जांच से जुड़ा है। सीबीआई निदेशक ने हाई कोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह अंतरिम आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार योजना की शुरुआत की और 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 ट्रांसफर किए। इस दौरान पीएम मोदी ने पहले की आरजेडी सरकार को भी निशाना बनाया और सभी से अपील की कि बिहार को अतीत के अंधकार में लौटने न दे, क्योंकि महिलाओं ने वहां कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का सबसे अधिक सामना किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। यह शरीफ की पहली ओवल ऑफिस विजिट रही। बैठक को अमेरिका पाकिस्तान संबंधों के नए सिरे से सुधार का संकेत माना जा रहा है। आईटी कंपनी एक्सेंचर ने कहा है कि अमेरिका में प्रस्तावित H-1B वीजा नियमों में बदलाव से उसे बड़े असर की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनकी सिर्फ 5% वर्कफोर्स इस कैटेगरी में आती है। चेयर और सीईओ जूली स्वीट ने कहा कि कंपनी इस बदलाव को एक अवसर के रूप में देख रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी बिजनेस लॉबी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले पर कानूनी कार्रवाई पर विचार शुरू कर दिए हैं, जिसमें नए H-1B वीजा एप्लीकेशंस पर $1 लाख की फीस लगाने की बात कही गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम ने एक बार फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रोफेशनल्स की भूमिका और वॉशिंगटन की सख्ती होती वीजा पॉलिसीज पर बहस छेड़ दी है। चैम्बर ने इस हफ्ते अपनी मेंबर कंपनियों से वर्चुअल मीटिंग्स और कॉल्स के जरिए राय ली है, जिसमें बड़ी टेक कंपनियों ने सबसे ज्यादा चिंता जताई है, क्योंकि वे H-1B प्रोग्राम की सबसे बड़ी यूजर्स हैं।
ब्रिटेन अब वर्कर्स के लिए कंपलसरी डिजिटल आईडी लाने जा रहा है। पोल्स दिखा रहे हैं कि वहां की जनता की सबसे बड़ी चिंता इमिग्रेशन है। इसी वजह से प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर पर दबाव है कि वो इलीगल तरीके से फ्रांस से छोटी नावों के जरिए आने वाले माइग्रेंट्स को रोके। संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के बड़े नेता सूडान युद्ध खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे कोशिशें तेज कर रहे हैं। अप्रैल 2023 से सूडान हिंसा में डूबा हुआ है, जब सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अचानक भड़क उठा। यह संघर्ष खार्तूम से शुरू होकर पश्चिमी दारफुर और देश के बड़े हिस्से में फैल गया। रूस ने नाटो और ईयू पर आरोप लगाया है कि वे यूक्रेन के माध्यम से रूस के खिलाफ असली युद्ध छेड़ रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अनुसार पश्चिम की कार्रवाइयों ने पहले ही उनके देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है और वे इसमें सीधे शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े से सवाल किया कि उनके खिलाफ आर्यन खान की बैट्स ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज पर दायर मानहानि याचिका कितनी सही है। वरिष्ठ वकील संदीप शेट्टी ने कहा कि यह वेब सीरीज दिल्ली समेत कई शहरों में दिखाई जा रही है और इससे अधिकारी की मानहानि हुई है। मिराज मूवी रिव्यू। जीतू जोसेफ की मिराज मृगतृष्णा जैसी फिल्म है। अंतिम हिस्से में लगातार ट्वीट्स आते हैं, लेकिन सुसंगत स्क्रीन प्ले की कमी और बार बार के शॉकिंग ट्विस्ट फिल्म का असर कम कर देते हैं। दर्शक असली थ्रिल का अनुभव नहीं ले पाते। डंडन सीजन 2 रिव्यू। साइंस सारू का यह सीजन एक बार फिर कमाल दिखाता है। अपनी चमकदार और अनोखी स्टोरी टेलिंग से यह सीरीज दूसरी बार भी दर्शकों को पूरी तरह बांध लेती है और ऐसा एहसास कराता है मानो यह सिलसिला अनंत तक चल सकता है। इसे एक अनहिंज्ड मास्टरपीस कहा जा रहा है। कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 के प्रीक्वल को लेकर अभिनेता निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने हाल ही में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है, जिसके निर्माण के दौरान उन्हें करीबी मौत जैसे अनुभव और अनगिनत नींदहीन रातें झेलनी पड़ी। हालांकि उन्होंने फिल्म की कहानी से जुड़े रात उजागर करने से परहेज किया। फीफा 2026 वर्ल्ड कप के मैस्कॉट्स की घोषणा की गई। इस बार 3 मैस्कॉट्स होंगे। अमेरिका के लिए क्लच, मेक्सिको के लिए जायू और कनाडा के लिए मेपल। यह टूर्नामेंट पहली बार 3 देशों में खेला जाएगा और इसका उद्घाटन 11 जून 2026 को होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंदाना ने कहा कि अब टीम का हर खिलाड़ी खुद को मैच विनर मानता है। भारत आने वाले हफ्तों में पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद कर रहा है। टीम का अभियान 30 सितंबर को गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से शुरू होगा। एआई और ऊर्जा संकट पर नई चिंता। एक मैकेंजी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2030 के बीच वैश्विक डेटा सेंटर्स की बिजली मांग सालाना 19 से 22% की दर से बढ़ सकती है। मौजूदा 60 गीगावाट से यह मांग 171 से 219 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। सवाल यह है कि एआई भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा या फिर खुद इतना बिजली लेगा कि देश की ऊर्जा चुनौती और बढ़ जाएगी। भारत COP30 में नया कार्बन लक्ष्य पेश करेगा। भारत 10 नवंबर से शुरू हो रहे COP30 सम्मेलन से पहले अपडेटेड कार्बन रिडक्शन टारगेट सबमिट करेगा। ये लक्ष्य पेरिस एग्रीमेंट के तहत किए जाते हैं, जिसमें देशों को अपने फॉसिल फ्यूल उपयोग को नियंत्रित करके ग्लोबल तापमान बढ़त को 2 डिग्री सेल्सियस और संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इजराइल की सेना की एक यूनिट के लिए अपनी सेवाएं बंद की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक इजरायली सैन्य सर्विलांस एजेंसी ने माइक्रोसॉफ्ट के एजियर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फिलिस्तीनियों की मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स का बड़ा डेटा स्टोर किया था। Amazon ने $2.5 बिलियन का भुगतान किया अपने प्राइम सब्सक्रिप्शन धोखाधड़ी के आरोपों को सुलझाने के लिए। यूएस की FTC ने ट्रंप के कार्यकाल में Amazon की सब्सक्रिप्शन प्रैक्टिस की जांच शुरू की थी और यह मामला जो बाइडेन की अध्यक्षता में दायर किया गया था। अमेरिका में टिकटॉक की बिक्री योजना पर मंजूरी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि टिकटॉक के अमेरिकी संचालन को अमेरिकी और वैश्विक निदेशकों को बेचने की उनकी योजना 2024 के कानून की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह कानून शॉर्ट वीडियो ऐप को चीन के मालिकों द्वारा न बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कहता है। Amazon के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 पर 38 करोड़ विजिट्स। Amazon ने बताया कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 के पहले 2 दिनों में उनकी वेबसाइट पर 38 करोड़ ग्राहक विजिट्स हुई हैं।
इनमें से 70% से अधिक विजिट्स भारत के टॉप 9 मेट्रो शहरों के बाहर से आई हैं। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला ट्रेन पायलट, जो 36 साल की सेवा के बाद 30 सितंबर को रिटायर होने जा रही हैं। उन्होंने सिर्फ ट्रेन ही नहीं चलाई बल्कि सोसाइटी की सोच भी बदली और लगभग 2000 महिलाओं को इस प्रोफेशन में जुड़ने की इंस्पिरेशन दी। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का ये गार्गी न्यूज़ बुलेटिन यहीं समाप्त करते हैं। मैं आस्था शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।